आ जाओ भाई बच्चों, क्लास 8 मैथ्स। जो हम एनुअल एग्ज़ाम डिस्कशन कर रहे थे, एनुअल एग्ज़ाम में हमने सेक्शन ए डिस्कशन कर लिया था, जो भी आपका एनुअल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर दिए गए थे। तो इसमें हमने अब क्या होगा, सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन थे हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सारे डिस्कस कर लिए थे। अब सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, आज सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें दिए थे एनुअल एग्ज़ाम में, हम एनुअल एग्ज़ाम के सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो इसमें कितने 7 क्वेश्चन दिए थे, 7 में से कोई से 6 आपको अटैम्प्ट करने थे। चलिए तो करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ने में क्या दिया हुआ है, अजय बॉट 15 नोटबुक फॉर ₹24। हाउ मेनी नोटबुक कैन बी बाय फॉर ₹160। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन तो हो चुके थे सेक्शन ए में। अब सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 4, अजय बॉट 15 नोटबुक फॉर ₹24। अब अजय 24 रुपये में 15 नोटबुक खरीदता है। उसके बाद में हाउ मनी नोटबुक कैन ही बाय फॉर ₹160। दैट मीन्स 160 रुपये में वो कितनी नोटबुक खरीद सकता है। फिर से देखिए, सबसे पहले 24 रुपये में 15 नोटबुक खरीदता है, तो 160 रुपये में वो कितनी नोटबुक खरीद पाएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 24 रुपीज़, 24 रुपये में कितनी नोटबुक ही कैन बाय नोटबुक, कितनी नोटबुक खरीद सकता है वो 15। फिर 24 रुपये में 15 नोटबुक खरीद सकता है, तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं वो 1 रुपये में कितनी नोटबुक ही कैन बाय नोटबुक कितनी 15/24, 1 रुपये में वो इतनी नोटबुक खरीद पाएगा। अब उसने कितने रुपए की पूछा, 160 रुपये में, तो 160 रुपीज़ में वो कितनी नोटबुक ही कैन बाय नोटबुक 160। दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 160। अब हमें करना क्या है, 4 से इसको डिवाइड करेंगे। 4 से कितनी बार डिवाइड होगा ये, 6 बार। 4 से कितनी बार डिवाइड होगा ये, 40 बार। 3 से 2 बार डिवाइड होगा, और 3 से 5 बार डिवाइड होगा, 2 से 20 बार। दैट मीन्स 100 नोटबुक, ये हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स 160 रुपये में 100 नोटबुक खरीद सकता है। फिर से देखिए, क्वेश्चन में बोला हुआ अजय बॉट 15 नोटबुक फॉर ₹24। 24 रुपये में अजय 15 नोटबुक खरीद सकते, तो 160 रुपये में वो कितनी नोटबुक खरीद पाएगा। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले लैंग्वेज किस तरह से बनाएंगे, 24 रुपीज़ ही कैन बाय नोटबुक, 24 रुपये में 15 नोटबुक खरीद सकता है। उसके बाद में 1 रुपये में कितने, 24 से डिवाइड हमने किया, उसमें 160 रुपये में कितने नोटबुक, 160 से मल्टीप्लाई हमने इसमें किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने 4 से इसको 6 बार डिवाइड किया, 4 से 40 बार कैंसिल होगा, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार कैंसिल होगा, 2 से ये 20 बार कैंसिल होगा। दैट मीन्स 100 नोटबुक खरीद सकता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए ट्रेन इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 km/h। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 25 मिनट्स। सबसे पहले ये मैं इस पर क्वेश्चन बोर्ड पर क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर तो आपके पास सभी के पास होगा, आप क्वेश्चन पेपर से देखते रहना, केवल क्वेश्चन को हम डिस्कस करें, क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आप पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन आपको समझते रहना। ए ट्रेन इज मूविंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 70 km/h। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 25 मिनट्स। दैट मीन्स ये कह रहा है कि जो ट्रेन की स्पीड है वो 70 km/h है। अब क्या हम ये कह सकते हैं वो इसकी स्पीड दी है, दैट मीन्स वो 1 घंटे में 70 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, ये हम कह सकते हैं। अब सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे उसी तरह से हम क्वेश्चन करेंगे इसको, इन 1 आवर ट्रेन कवर्स डिस्टेंस 70 किलोमीटर। अब वो दैट मीन्स उसकी स्पीड दी हुई है 70 km/h। दैट मीन्स 1 घंटे में वो 70 किलोमीटर चल सकती है। अब हमें इसी तरह से लैंग्वेज को लिखेंगे, इन 1 आवर ट्रेन कवर डिस्टेंस 70 किलोमीटर, 1 घंटे में 70 किलोमीटर जा सकती है। दैट मीन्स क्या हम इसको 60 मिनट भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी जगह हम 60 मिनट लिख सकते हैं। भाई 1 घंटे 60 मिनट, ट्रेन कवर कितनी डिस्टेंस 70 किलोमीटर, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेन कवर डिस्टेंस दैट मीन्स 70/60 इतने किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी वो। अब उस ट्रेन क्वेश्चन में पूछा क्या 25 मिनट्स,
25 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 25 मिनट्स ट्रेन कवर डिस्टेंस, दैट मीन्स 70/60 मल्टीप्लाई बाय 25। ये हमने किया, 0 से 0 हमने कैंसिल किया। अब 0 से 0 कैंसिल करने के बाद में अब हमें करना क्या है, हम इसको 3 से भी डिवाइड नहीं कर सकते, 25 इधर 7 है। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, 25 7 जा कितने होते हैं, 175/6, दैट मीन इतने किलोमीटर। मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम डिवाइड कर मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं हम इसको 6 से 6 दूनी 12, 5 बचेंगे, 6 निम 54, 1/6 इतने किलोमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए, सबसे पहले ट्रेन 70 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से जाती है, दैट मीन्स ट्रेन की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर्स है। अब वो करेगी क्या, एक घंटे में ट्रेन 70 किलोमीटर जाती है, दैट मीन्स 60 मिनट, एक घंटे में 60 मिनट से हम कह सकते हैं 60 मिनट में वो 70 किलोमीटर, तो एक मिनट में कितने जाए, 60 से डिवाइड किया हमने। उसके बाद में वो पूछा 25 मिनट्स में वो कितने किलोमीटर जाएगी, तो हम 25 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 0 से हमने 0 कैंसिल की, अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 5 35, 3 और 7 दूनी 14 और 3 17, इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। 6 दूनी 12, 5 बचेंगे यहाँ, और 6 नहीं 54, 1 1/6 29, 1/6 इतने किलोमीटर हो जाएगी। हम इसको इस तरह से भी लिख कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं। 12 मैन कैन डू ए वर्क इन 6 days, हाउ मैनी डेज विल 18 मैन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क, दैट मीन्स 12 आदमी किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ मैनी डेज विल 18 मैन, 18 आदमी उसी काम को कितने दिन में कवर कर सकेंगे। सबसे पहले बहुत आसान तरीका